नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। ऋतु भी मेरे साथ है, लेकिन आपको बता दें कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए फोर्स वहां पर पहुंची और उसके बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद तनाव का माहौल सामरावता गांव में बना हुआ है। नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये अब तक का अपडेट आपको बता रहे हैं। वहां पर सुबह से ही नरेश मीणा कह रहे थे कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन उसके बाद उनके सुर बदले हुए नजर आए। एक रिपोर्ट आपको वहीं से दिखाते हैं। में देख रहे हैं कि नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम अब उस मंच के पास पहुंची है। एक ऑफिसर लगातार नरेश मीणा से जो बातचीत है वो साफ तौर पर यहां पर की जा रही है। संभवतः उनको बोला जा रहा होगा कि आपकी गिरफ्तारी जो है वो होनी है, और उसी को देखकर जो नरेश मीणा का पोस्चर आप यहां पर देखेंगे वो लगातार अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह उन्होंने बोला था कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन अभी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि उनका विरोध नरेश मीणा का साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोनों तरफ से जो ऑफिसर्स हैं वो नरेश मीणा से बातचीत कर रहे हैं। आप ये देखिए, नरेश मीणा इस समय मंच के ऊपर खड़े हो गए हैं। नरेश मीणा अपनी बातें यहां से रख रहे हैं। पुलिस फोर्स को आप यहां पर देखेंगे कि तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी नरेश मीणा से बात कर रहे हैं। उनको एक ऑफिसर ने अब यहां पर साफ तौर पर पकड़ा है। संभवतः जो गिरफ्तारी की बात की जा रही थी वो तस्वीर अब आपके सामने है। नरेश मीणा, आपकी गिरफ्तारी कर ली है। गिरफ्तार किया, आप गिरफ्तार करने के लिए बातचीत करनी है ना, जबरदस्ती आपको। तो आप ये तस्वीर देखेंगे, हमने पूछा आप गिरफ्तारी के लिए तैयार, उन्होंने मना कर दिया। नरेश मीणा लगातार अपनी गिरफ्तारी को लेकर मना कर रहे हैं, साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने नरेश मीणा को पूरे तरीके से घेरा हुआ है और लगातार वो बातचीत जो है वो उनसे की जा रही है। और आप देखिए कि बीच भीड़ में से नरेश मीणा को पहले मंच से उठाया गया और उसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये वही जगह है कल जहाँ पर आगजनी हुई थी। जगह जगह गाड़ियों के जले हुए अवशेष आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तमाम फोर्सेस के बीच में नरेश मीणा की जो गिरफ्तारी है वो साफ तौर पर यहाँ पर की गई है। सीनियर ऑफिसर्स उनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि आपने गिरफ्तारी दी है, तो वो साफ तौर पर मना कर रहे थे कि नहीं। लेकिन सुबह वो लगातार जब आए थे तो ये बात बोल रहे थे कि मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आया हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीता उनकी बातों में बदलाव साफ तौर पर देखने को मिला। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ जतिन जुड़ गए। जतिन, देखिए बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है, और जिस तरीके से अगर कहे नरेश मीणा, आप सुबह जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे थे, कह रहे थे कि अगर पुलिस आती है तो गिरफ्तारी के लिए वो तैयार है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस की टीम पहुंचती है, आपने रिपोर्ट में भी जिस तरीके से जिक्र किया है कि यहां पर जो उनके सुर है वो बदले हुए नजर आए। आज बिल्कुल देखिए, सुर उनके लगातार बदल रहे थे। जब सुबह वो मंच पर आए तब बोल रहे थे कि मैं गिरफ्तारी देने आया हूं। फिर हमने बात की तो उन्होंने कहा कि देखेंगे, समय आएगा। और जब पुलिस लेकर जा रही थी तब भी हमने उनसे पूछा आपने गिरफ्तारी दी, तो वो साफ मना कर रहे थे। मौजूदा तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि गांव के गेट पर कुछ स्थानीय लोग यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस फोर्स यहां पर डिप्लॉय की गई थी। अंदर जो 200 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी पहुंचे थे। बाहर प्रिकॉशनरी फोर्स आप देख रहे हैं, STF के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर है, रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान यहाँ पर है, और हाईवे पर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ पुलिस की यहाँ पर है। जब पुलिस गिरफ्तार करने अंदर पहुंच रही थी उस समय भी लगातार अनाउंसमेंट यही की जा रही थी लोगों से कि वो शांति बनाए रखें। जो लोग गलियों से बाहर भी आए थे उनको भी फोर्सेस ने बहुत शांति से अंदर किया। लेकिन जब गिरफ्तारी की गई, वज्रवाहन में एक तरीके से नरेश मीणा को बिठाया गया, वो वज्रवाहन जब चलना शुरू हुआ तब कुछ लोगों ने पथराव बिल्कुल किया, जिसको जो फोर्सेस है उन्होंने काउंटर भी किया है। हालांकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि शांति पूरे तरीके से बनी हुई है। अगर तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे कि लोग हालांकि पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके का तनाव जैसी स्थिति नहीं है। ये अपडेट जानकारी हमें मिल रही है कि गिरफ्तारी के बाद आप उस समय बता रहे थे कि जब नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कुछ लोग ऐसे थे जो वहां पर आसपास आ गए थे, उन्होंने फोर्स को घेर लिया था और पत्थरबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। आज बिल्कुल 6 से 7 लोगों का एक ग्रुप था। कुछ लोगों ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, इस तरीके की तस्वीरें हमारे कैमरे पर भी हैं। उन लोगों ने हल्का पथराव करने की कोशिश उस समय बिल्कुल की थी, लेकिन पीछे के साइड पे जो फोर्स थी उन्होंने उन लोगों को रोका। 5 राउंड जो आंसू गैस के शेल है वो वहाँ पर फायर भी किए गए थे, और उसके बाद जो लोग थे वो वहाँ से हट गए थे। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पर पूरे तरीके से नॉर्मल है। आप देखेंगे हाईवे फुली रनिंग है, जो गाड़ियाँ हैं वो बाईपास हो रही हैं, क्रॉस हो रही है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड है, क्योंकि
क्योंकि कल रात को भी ऐसा ही हुआ था। जब पुलिस टीम गिरफ्तार करने पहुंची थी तो तकरीबन 2.5 किलोमीटर पुलिस फोर्स को पैदल चलकर बाहर आना पड़ा था। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड पर जो गाड़ियां थी उसको पूरे तरीके से जलाया गया। एक सीनियर ऑफिसर से जब हम सुबह बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि सराउंडिंग्स में जो खेत का इलाका आप देख रहे हैं, इन खेत से हटकर वो लोग 2.5 किलोमीटर पैदल चल के बाहर निकले थे। आज जो 200 लोगों की स्ट्रेंथ पुलिस फोर्स अपने साथ लेकर अंदर पहुंची, ये उसी बात का एक नतीजा भी था। और वो तमाम प्रिकॉशन आज लिए गए थे कि अगर ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि लास्ट में सबने देखा कि पथराव हल्का फुल्का हुआ, अगर ये बड़े स्तर पर होता तो उसको लेकर तमाम तैयारियां पुलिस फोर्स ने पहले से कर ली थी। एंटी राइट जो गियर है वो पुलिस फोर्स अपने साथ कैरी करके गई थी। आपको मैंने तस्वीरें दिखाई कि जिस तरीके से जवान अंदर जा रहे थे, सभी ने प्रॉपर हेलमेट पहना हुआ था। अपनी एक तरीके से फ्रंट को बचाने के लिए जो शीट होती है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। फाइबर की शीट को ईंट से बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और अगर जरूरत पड़ती तो उनके पास लाठियां भी थी प्लास्टिक की, लकड़ी की, उनको वो अपने साथ लेकर वहां पर पहुंचे थे। अब जब गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली गई है तो आगे का जो कानूनी प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। पूरी क्रोनोलॉजी बता रहे हैं, समझा रहे कि किस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है। आप लगातार डटे हुए हैं, आगे भी आप जानकारी देते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे क्या कुछ होता है, पल पल की अपडेट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब वक्त तो चला है 7 मिनट में 70 खबरों का। टोंक हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस। नरेश मीणा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी भीड़ के बीच से हुई नरेश मीणा की गिरफ्तारी। इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों ने की पत्थरबाजी की कोशिश। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। राजस्थान के टोंक में हुई हिंसा मामले में हुआ एक्शन। पुलिस ने अब तक 60 लोगों को हिरासत में भी लिया है। नरेश मीणा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की है 4 एफआईआर। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद बड़ा बवाल। पुलिस छावनी बना समरावता गांव। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद तस्वीर भी सामने आई। हिंसा को लेकर नरेश मीणा का बयान। कहा, पुलिस की वजह से हुआ था बवाल। एसडीएम करा रहे थे फर्जी वोटिंग, पुलिस ने फेंके थे मिर्ची बम। नरेश मीणा ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। कहा, पुलिस ने मेरे साथ की मारपीट, आंसू के गोले दागे। नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारना बताया सही। कहा, पुलिस ने की थी आगजनी, लोग अपने ही घर क्यों तोड़ेंगे। टोंक हिंसा मामले पर आईजी ओम प्रकाश का बड़ा बयान। कहा, हिंसा के दौरान 10 पुलिसकर्मी हुए घायल। अब तक 60 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और इन प्रकरणों में अभी तक जो है 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। और इनका मेडिकल और इनका जो टेक्निकल एविडेंस के बेस पे इनके खिलाफ जो अरेस्ट के बाद जो बाकी लोगों का उनको भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है की जा रही है। 10 पुलिसकर्मियों के मामूली चोटें आई हैं, सभी ठीक हैं। थप्पड़कांड के बाद मचे बवाल पर एसपी ब्रजेंद्र सिंह भारती का बयान। कहा, नुकसान का किया जा रहा है आंकलन, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन। उग्र प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े छात्र। एक दिन और एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। छात्रों को रोकते नजर आए पुलिसकर्मी। बैरिकेडिंग को